हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 63। क्वेश्चन नंबर 1। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? लोहा। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से। पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? तामा जस्ता। पीतल किसका मिश्रण है? तामा जस्ता। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? क्लोरीन के कारण। तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? क्लोरीन के कारण। जब विद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तित होती है तो 30% ऊष्मा की हानि होती है। जब विद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तित होती है तो 30% ऊष्मा की हानि होती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। आम्ल वर्षा होती है कारखानों से। आम्ल वर्षा किससे होती है? कारखानों से। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या परिवर्तन होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल क्या होगा? लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड से दो के त्वरण से नीचे आते हुए समय शून्य होगा। आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट फर्श पर आपके भार द्वारा बल क्या होगा? लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड से 2 के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन और शीशे के मिश्र धातु। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन और शीशे की। पीतल के बर्तनों के कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलते हैं। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले धुआं क्या होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जस्ते के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के दो आयतन भाग तामा घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति क्यू से मिलने वाली पीतल बनता है तो पीतल का घनत्व क्या होगा? 83,000 किलोमीटर प्रति मीटर क्यू। जस्ते के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोमीटर प्रति मीटर क्यू को दो आयतन भाग तामा घनत्व 8900 किलोमीटर प्रति मीटर क्यू से मिलने वाले पीतल बनता है। पीतल का घनत्व होगा 83,000 किलोमीटर प्रति मीटर क्यू। अल्कोहलित खमीर का आखिरी उत्पादन क्या है? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पादक क्या है? इथाइल अल्कोहल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से।
वायु में थोड़ी देर रहने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है? तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? एथिलीन एवं एसिटिलीन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? एथिलीन व एसिटिलीन। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसिन एक क्या है? एस्टर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसिन क्या है? एक एस्टर। जस्ते को एक बर्तन में पर विद्युत लेपन की विधि क्या है? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। क्लोरोफिल में कौन सा धातु का आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु का आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।